जबरदस्त आज। हेलो यस हेलो चालू हुई। हाँ हाँ बिल्कुल सर। हेलो कंटिन्यू कंटिन्यू हेलो कंटिन्यू रहिए, आ रही है आवाज। जी सर, गुड एमसी एवरीबॉडी। सारे बात तो हमारे बारे में आर के दास सर कह ही दिए, लेकिन सर को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, थैंक्स कहती हूँ कि इतने बड़े स्टेज पे मुझे कुछ बोलने के लिए और हमको इतना बड़ा मतलब स्टेज थमाए और मेरे हाथ में माइक दिए, इसके लिए सर को बार बार नमन मेरे तरफ से। सर गुड एमसी। गुड एमसी। एकदम हो रहा है कि जो सर जब आप भेजे मेरा कार्ड बना के, तभी से तो मेरे अंदर तो इतना ये हो रहा था कि क्या कैसे बोलूं क्या करूं। लेकिन चलिए ठीक है सर, आपने हमको ये स्टेज थमाया तो इसके लिए मैं प्रयत्न करूंगी, अच्छे से बोलने का कोशिश करूंगी, क्योंकि सीख ही रही हूँ। और सब कुछ को चलाते हुए जब नारी शक्ति का आपने बात किया और आपने घर परिवार का भी सारा बात किया, तो इसी तरह सब कुछ को चलाते हुए मैं भी सीख रही हूँ। सीखते हुए जो है आप लोग के बीच इस स्टेज पे मैं आई हूँ, तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं अपने संजीव सर को मैं नमन करती हूँ। अपने गुरु मेंटर कोच रवि सर को मैं नमन करती हूँ कि मुझे इतने अच्छे सिस्टम से रूबरू कराए और इस सिस्टम में मुझे लाए। इसके लिए इनको बार बार नमन करती हूँ मैं। और अपने जितने भी अपलाइन है हमारे प्रेम सर, मुकेश सर, राजकुमार सर, ललित सर, दीनदयाल सर, सभी को मेरा प्रणाम। और इस सिस्टम के रचयिता, इस सिस्टम को जन्म देने वाले हमारे बीच हमारे श्री अशोक भाटिया सर को मैं प्रणाम करती हूँ। और इस सिस्टम के संस्थापक व्यवस्थापक सत्यम सर को भी मैं नमन करती हूँ कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म बनाए, इतने सुंदर पवित्र सिस्टम को इन्होंने जन्म दिया कि हमारे जैसे लेडीज को, आज लाखों लेडीज है कि इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप को धन्य समझती है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख समृद्धि सब कुछ उनको प्राप्त हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है सो मुझे भी कुछ ना कुछ मिला है, जो कि सर के माध्यम से ये स्टेज मुझे मिला है। और सर हमको बताए कि आज है हीरोइन सक्सेस स्टोरी, तो हम कुछ अपना बेसिक जो है मेरा आईएमसी से पहले जो मेरा बैकग्राउंड था ये मैं बताती हूँ कि मैं एक गांव में पली बड़ी हूँ, लेकिन शादी हुआ टाउन में। तो यहाँ वहाँ जो है सो दो तरह का मेरा एनवायरनमेंट मिला, लेकिन उस हिसाब से, लेकिन मुझे कुछ बचपन से ही गांव में तो थी, लेकिन बचपन से ही मुझे कुछ करने की, कुछ अच्छा करने का मेरे अंदर तमन्ना हर घड़ी रहता था। उस समय मैं जो है सो जब शादी हुआ तो यहाँ जब आए तो एक मिडिल परिवार में शादी हुआ, तो मुझे कुछ अच्छा करने का हर घड़ी चाहत थी। तो उस हिसाब से हमने स्कूल ज्वाइन किया, छोटे छोटे बच्चे को हमने घर पे होम ट्यूशन देना चालू किया। फिर इसी तरह से करते करते हमने जो है सो बुटीक का कोर्स की, बुटीक की। फिर हमने जो है सो पार्लर ज्वाइन किया और कैनरा बैंक के एनजीओ के तहत कैनरा बैंक में जाकर प्रशिक्षण भी मैं पार्लर के तहत पार्लर से देती थी लोगों को। तो इस तरह मैं करती थी, पर मुझे संतुष्टि लगता था कुछ अच्छा करना है, लेकिन उसी बीच मेरा कुछ स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया। तो एक रोज जो है 15/5/2016 को संजीव सर आए हुए थे बिहार। तो संजीव सर बिहार पूर्णिया आए हुए थे, तो उनको जब आए हुए थे तो हमको देखे, फिर हमको बताए कि मैडम बहुत अच्छा कंपनी है, आप एक कंपनी है बहुत अच्छा जिसमें आपको 25 रुपया खर्च लगेगा, लेकिन और आपका प्रोडक्ट जो है ना 100% शुद्ध है, बहुत ही अच्छा है, आपके बॉडी पे बहुत अच्छा करेगा।
आप एक बार लेके देखो, अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है कोई बात नहीं, लेकिन 25 रुपया भी आपको खर्च करना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं सर, हम आपको 25 रुपया दे देते हैं। फिर हमने 25 रुपया दे के उनसे ज्वाइनिंग लिया। ज्वाइनिंग लेने के बाद जो है सो फिर हमने 1065 रुपया का एट ए टाइम प्रोडक्ट मंगाया। और प्रोडक्ट मंगा के जब हम 2-4 रोज यूज किए, संजीव सर को निकल गए दिल्ली को, लेकिन हम जब 2-4 रोज यूज किए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा लगा तो हम अपने जो पार्लर में थे ही, मेरे बहुत अच्छे दोस्त लोग थे, अभी भी हैं मेरे साथ में, सपना मैडम, अर्चना मैडम से बहुत सारे अभी भी एसोसिएट हमारे साथ में, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हम जो है सो सभी को अपने आईडी से देने लगे, लोगों को भी बहुत अच्छा लगने लगा। तो फिर जब मेरा चेक बन के आया 414 रुपया का, तो एकदम मैं एक्साइटेड हो गई कि बाप रे, इतना, एक तो 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इतना छूट, ऊपर से पैसा भी आया, आखिर इस तरह से कैसे हो। फिर हमने संजीव सर को कॉल किया, सर क्या बात है सर, ऐसे ऐसे बात है, सो कुछ पेमेंट भी आया है अकाउंट में। तो जो है सो सर आप कब बिहार आ रहे हो? तो बोले मैडम हम तो नहीं आएंगे, हम अपने अपलाइन, अपने गुरु को हम भेज देते हैं, आपके पास वो पहुंच जाएंगे। हमारे बीच हमारे मेंटर गुरु रवि सर आए, और रवि सर ने प्लान दिया हमको, प्लान सारा कुछ बताए, लेकिन हम तो लेडीज थे तो थोड़ा सा मोटा बुद्धि होता है। तो मुझे एक ही याद प्लान में समझ में आया, 1 चौका 4, 4 चौका 8, 8 चौका 16, ये चीज हमको समझ में आ गया, 16 चौका 64। रूबी का उन्होंने प्लान दिखाया, और मतलब इस तरह से बोले मैडम पैसा तो ज्यादा आएगा नहीं, लेकिन अगर इस तरह से आप काम करोगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। हमने उसी तरह से जो है सो सर का प्लान देखा और समझा, तो ये 414 रुपया आया ही हुआ था। एक्साइटेड तो था ही अंदर में पूरा फुल, और प्रोडक्ट भी जबरदस्त। तो हमने काम करना स्टार्ट किया। तो बहुत से जो भी हमारे मतलब दोस्त लोग थी, सबको लगाया आईडी सब। मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं, रात रात भर जग के हम जो है सो दिन भर जो है सो घर का काम भी करती थी, पार्लर भी करती थी, और सारा दिन वो 25 रुपया का फॉर्म को भरती भी थी पार्लर में, और फिर रात में बैठती थी और संजीव सर, रवि सर का इंतजार करते रहती थी कि कब वो लोग फुर्सत होंगे दिल्ली में, जो हमारा कॉल रिसीव करेंगे, मेरा ज्वाइनिंग लगेगा सभी पेपर का। हमने भर भर रात बैठ बैठ के संजीव सर का जो ये इसका कोरियर का काम था, तो भर रात वो जगते ही थे, तो बहुत सपोर्ट किए। वहीं से ज्वाइनिंग मेरा लगभग हम 150-200 एसोसिएट का वहीं से ज्वाइनिंग मेरा लगा। फिर हमने जब 5,000 एक बार कमाया, फिर 10,000 हमने छोटी कैनोपी लगा के फिर कमाया, तो हमने एंड्रॉयड मोबाइल लिया, और उसके बाद सीखा, और सीख के फिर अपने से करना चालू किया। तो कुछ दिन अपलाइन का साथ हमने बहुत लिया, रात भर जग जग के हमने ज्वाइनिंग लगाया, और ज्वाइनिंग लगा लगा के रात भर जगते थे, और सुबह में फिर 2 घंटा के लिए सोते थे, और सुबह में फिर प्रोडक्ट का इतना मतलब अंदर में भूचाल मचा हुआ था, किसको दूं, कैसे दूं, किसको दिखाओ, मतलब कुछ छूट ना जाए, कोई रह ना जाए, मतलब ऐसे मन में एकदम ये बना हुआ था, क्योंकि न्यू न्यू ज्वाइनिंग, और मन में बहुत सारा तमन्ना था। तो हमने जो है सो फिर सुबह उठते थे, प्रोडक्ट उठाते थे, एक तो डीडी था, डीडी का एक आउटलेट था, और डीडी एक आउटलेट, और कोई भी लेडीज यहाँ बिहार से काम नहीं करती थी मेरे पूर्णिया जोन से। हम वहां से प्रोडक्ट उठाए, फिर जो है सो जो भी अपने लोग थे उनको देते गए, बिलीव वो लोग करते गए, यूज करते गए, इस तरह से बहुत सारा मतलब बहुत सारा परेशानी हुआ, क्योंकि परिवार, बच्चा, सब कुछ को देखते हुए और पार्लर को देखते हुए मैंने इस काम को हाथ में लिया। तो परिवार में तो बहुत सारा मतलब ये होने लगा कि जो क्या करने लगी है, पागल हो गई है, ये हो गई है, कितना काम करेगी। बहुत सारा उथल पुथल हुआ, लेकिन हम कभी भी उन लोगों को किसी भी तरह का मौका नहीं दिए कि हमारे काम में वो लोग बाधा बने। हर घड़ी उन लोगों को हम सब तरफ से जो है सो हम ये पुशअप करके रखते रहे कि ताकि हमारे काम में ये लोग बाधा नहीं बने। इसी दरमियान जब हम दिल्ली गए, दिल्ली के जो गए तो हमको इतना अच्छा लगा दिल्ली जाके, ताल कटोरा स्टेडियम इतना अच्छा लगा। वहाँ पे हिमालयन बेरी, ट्रू हेल्थ कैप्सूल, और बच्चा के लिए जो इन्होंने सत्यम सर ने बताए शुरुआत में,
तो हमको ये सब चीज जो जब हम पूरे मीटिंग वहां पे 2 दिन का अटेंड किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम आए, प्लान तो रवि सर ने बता ही दिया था, और हर घड़ी रवि सर और संजीव सर मार्गदर्शन देते ही रहते थे। दिल्ली में थे लेकिन लग रहा था कि पास में है, हम हमारे पास में ही है। हम इस तरह से फीलिंग करते थे और अपना काम को जो है सो एकदम दिल से करते थे। इसी तरह जो है सो हम करते गए और 1,50,000 एक बीवी से हमने सुपर स्टार का लेवल लिया। तो लेवल जब लिया तो बहुत ही मतलब जबरदस्त जो है सो खुशी होता है कि सुपर स्टार बन गए, सुपर स्टार बन गए। और सब तरफ से जब वो आता है, एक मैसेज आता है कि मैडम ऐसा है, आप सुपर स्टार बन गए, ये बन गए, तो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को एकदम टच करता है कि बाप रे, इतने लोग जो है हमको सम्मान कर रहे हैं। इतने दिन तो आज काम कर रहे थे, पार्लर किए, सहारा किए, ये किए, वो किए, छोटा छोटा काम बहुत हमने किए। कभी भी इतना लोग हमको जो है सो नहीं किए, लेकिन आज हमको जो है सो लोग इतने ये कर रहे हैं। तो हमको अपने अंदर बहुत सारा मतलब एक और कुछ अच्छा करने का मेरे अंदर जो है सो जोश पनपने लगा। फिर हमने सर से और आगे प्लान समझते गए। तकलीफ तो सर बहुत हुई, बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि लेडीज हो के अकेले क्योंकि अकेले बाहर जाना, फिर बस का ट्रैवलिंग करना, फिर ऑटो का मतलब पूरे ट्रैवलिंग अकेले अकेले दूर दूर जाके करते थे। तो बहुत परेशानी तो बहुत हुआ। सुपरस्टार बने, फिर सिल्वर बने। और होता क्या है, जब सिल्वर गोल्ड बनता है तो थोड़ा पैसा कम आने लगता है उस समय लोग को, तो लोग इसी समय छोड़ देते हैं। सुपरस्टार से पहले जो 2, 4, 5 हजार लोग कमाते हैं, वहां पे लोग बहुत अच्छे रहते हैं। लोग को लगता है कि चलो 5 हजार तो हमने कमा लिया, 4 हजार तो कमा लिया, 10 हजार तो हमने कमा लिया, ऐसा लोग को लगता है। लेकिन जब सुपरस्टार बन जाता है तो अपने आप को एक गुड फील करता है, और उसके बाद सुत जाता है, बैठ जाता है। उस बैठने के दरमियान लोग थोड़ा थोड़ा धीरे 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 डिमोटिव होने लगता है। और जब सिल्वर बना, गोल्ड बना, तो लोग को जब पैसा कुछ कम आने लगता है तो यहाँ से फील्ड छोड़ के लोग भाग जाते हैं। अगर फील्ड छोड़ के लोग नहीं भागे, टिके रहे, तो ये जो हमारे ग्रेट गुरु R.K. दास सर हमारे हमको आज ये स्टेज दिए हैं, वो स्टेज सबको मिलेगा। लेकिन उसके लिए जो है चांस लेना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, डर को हटाना पड़ेगा। डर जब ही हटेगा तो ऑटोमेटिक जो है सो डर हटेगा, तो आपके अंदर से भय हटेगा, भय हटेगा तो किसी से बोलने में आपको हिचक नहीं रहेगी, झिझाहटपन नहीं रहेगी। बहुत सारा बात होता है। तो हमने जैसे जैसे अपलाइन हमको बताते गए, हमने वैसे वैसे फॉलो करते गए, और हम अपनी टीम को उसी तरह हम सोचे बताते गए। और हम जो है बहुत ही अच्छा हमको रहा कि हमने जो है इसी तरह सिल्वर गोल्ड बने। और फिर जो है दिल्ली गए, फिर इंदिरा गांधी स्टेडियम गए, फिर लुधियाना गए। तो ये मीटिंग सब जो हम बड़ा बड़ा सेमिनार सब जो हम अटेंड किए, अकेले सब जगह गए। आप समझ सकते हैं कि ट्रेन में हमारे अपलाइन बोल दिए कि मैडम आपको लुधियाना आना है, और फैमिली वाले बोले कैसे तुम जाओगी? प्लीज चले जाएंगे सर, फलाने जगह हैं, फलाने बोगी में फलाने जगह मिल जाएंगे, हम निकल जाएंगे, आप खाली आशीर्वाद दे दो हमको, हम ठीक ठाक पहुंच जाएंगे। और आशीर्वाद लेके हम अपने हस्बैंड से प्रणाम करके हम घर से निकल जाते थे। और हस्बैंड भी हमको ट्रेन में बैठा देते थे, बस में बैठा देते थे, और हम वहां से निकल जाते थे। तो इस तरह हमने अकेले सफर किया। अकेले सफर करते करते हमने सभी सेमिनार अटेंड किया, जैसे दिल्ली का तालकटोरा इंदिरा गांधी स्टेडियम, फिर लुधियाना का, फिर जो है हरिद्वार का, दो दो बड़ा बड़ा इवेंट हमने अटेंड किया, 18-19 का। बहुत ही अंदर से मतलब इतना अच्छा लगा कि लगता है कि जो अभी तो हम कुछ किए ही नहीं है, अभी तो स्टार्ट ही है, और अभी हमको इतना सा खुशी है मेरे अंदर में आ गया, मेरे झोली में आ गया। अभी अगर हम चलना चालू कर दे तरीके से तो कितना खुशी आएगा। अभी तो जैसे डॉक्टर अशोक भाटिया सर बोलते हैं कि मेरा उम्र 24 साल है, तो उसी तरह हम कहते हैं कि अभी तो हम ज्वाइनिंग लिए हैं सिस्टम में, और सिस्टम में ज्वाइनिंग ही लिए हैं और काम करते रहेंगे। तो उथल पुथल बिजनेस अप डाउन का तो होता ही है, अप डाउन होते ही रहेगा। लेकिन अगर टिके रहेंगे, डटे रहेंगे, और चांस देते रहेंगे, और धैर्य बना के, पैसेंस बना के इस बिजनेस को, इस सिस्टम को सीखेंगे, समझेंगे,
तो जरूर है कि कामयाबी आपकी कदम चूमेगी, सभी लोगों को कामयाबी कदम चूमेगी। तो ये डेफिनेट है, निश्चित है, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम अपने से देख रहे हैं कि एक हाउस वाइफ होते हुए अपने बच्चे को, अपने 2 बच्चे हैं मेरे, छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों बच्चा मेरा आज बहुत ही अच्छा है, और हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब करते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम अपने घर को बहुत ही, मेरा मंदिर बहुत अच्छा है, और तब भी हम इतना अच्छा से हम काम करते। तो हम चाहते हैं कि किसी लेडीज को तो नौकर चाकर होंगे, किसी लेडीज को तो हस्बैंड जो है साथ देते होंगे, किसी को तो कोई साथ देते होंगे, किसी को कोई साथ देते होंगे, तो कर सकती है, बहुत ही अच्छा कर सकती है अगर चाह ले तो। एक लेडीज को क्यों करना चाहिए, तो इसके लिए सर पहले ही बता दिए, 10 सर पहले ही बता दिए, एक लेडीज को उसका 3 तरह से पहले ही पहचान। जब वो जन्म लेती है ना, तो वो अपने पापा के नाम से जाने जाते हैं, जब उसका शादी होता है अपने हस्बैंड के नाम से जाने जाते हैं, जब एक स्टेज आता है तो वो फलना का मम्मी है, फलना का मम्मी है, इस तरह से जाने जाते हैं। तो क्यों नहीं हमारे मन में सब दिन ये धारणा रहा कि किस तरह जो है हमारे सिस्टम में अपनी मेमोम का नाम आ रहा है, आज हर एक बुक में, हर इंस्पायरिंग बुक में उनका नाम आ रहा है, हम भी क्यों नहीं अपनी मेमोम बन सकती, उनसे ऊपर हम भी क्यों नहीं जा सकते। सानिया मिर्जा का नाम आ रहा है, बहुत सारी ऐसी लेडीज है कि उनका नाम जो है एक अच्छा मुकाम पे उनका नाम आ रहा है। तो यही चाह मेरा जो है सो एक सिंधु ताई का हम प्रोग्राम हम अटेंड करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। विवेक विद्या साथ में सर के साथ में जो उनका प्रोग्राम सब है, तो ये सब हमको अच्छा लगता है, और हम इसलिए जो है पार्ट टाइम कहिए, फुल टाइम कहिए, इसको हम दिल से करते हैं। जब तक हम रहेंगे तब तक हम आईएमसी को करते रहेंगे, और हम कहते हैं क्योंकि जब प्लान अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, प्रोफाइल अच्छा है, अपलाइन अच्छा है, तो फिर आप अपलाइन अच्छा है तो डाउनलाइन के साथ में क्यों नहीं अच्छा संबंध रखे हो, अपने लाइफ लाइन के साथ में क्यों नहीं अच्छा संबंध बनाओगे। तो जब ये 4-5 चीज सब कुछ अच्छा है तो आपका बिजनेस जरूर रन करेगा, और आज करे कल करे अगर लगे रहेंगे तो जरूर आपका बिजनेस रन करेगा। और इसी भावना के साथ हम भी इस सिस्टम में काम करते हैं, और इसी तरह काम करते करते आज हम जो है सो इस मुकाम पे पहुंचे। 2020 में हमने चेयरमैन लेवल को अचीव किया। तो हर आदमी को अपना लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा, समझे। लक्ष्य जो है सो अब हम जैसे हम बिहार में हम ज्यादा वर्क करते हैं। हम जैसे हम यहाँ पे पिछले 2 मंथ हुआ है हम पटना गए, यहाँ से बहुत प्रोग्राम बना लिया कि हमको पटना जाना है, बहुत फीवर था। उसी में क्या किए, रवि सर हमारे घर पहुंच गए। रवि सर पहुंच गए तो अपलाइन जब पहुंच गए तो साक्षात ईश्वर हमारे लिए, साक्षात गुरु, साक्षात मेंटर, उनका भी तो एक एक सेकेंड बहुत अमूल्य है। हमने सारा दिन उतना फीवर में उनके साथ में सारा दिन वर्क किया, और फिर जो है हमारे हस्बैंड तो पूरे तरह से ये हो गए कि नहीं नहीं कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना। और फिर हमने 7:30 बजे बस पकड़ के, और हम पटना का प्रोग्राम ऐसे अटेंडम बनाए हुए थे, उन लोगों को कह दिए थे हम कल आ रहे हैं, तो हम निकल गए। और पूरे फीवर, और सुबह में हम संजीव सर को टाइम दे दिए, संजीव सर आप पटना में रहना, हम आ रहे हैं सर। फिर संजीव सर पटना आए, और एक रोज रवि सर का यहाँ पे पूर्णिया में टाइम लिए, तो दूसरे रोज संजीव सर का पटना में टाइम दिए, दूसरे रोज वहां पे पटना में संजीव सर, और फिर पटना का मीटिंग करते करके रात में फिर हम बैक हुए। और बस में मेरा 4 से ऊपर फीवर था, और हम एकदम तड़फड़ा रहे थे बस में, लेकिन हम अपनी किसी को भी ये बात नहीं बताई कि हम इतने सीरियस हैं। हमको हो रहा था कि हम पूर्णिया पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेकिन मेरे अंदर में ये था कि मैं पहुंचूंगी और मैं अच्छा करूंगी। और मैं पूर्णिया एकदम इजी वे में, मेरे साथ एक एसोसिएट भी थी पूर्णिमा मैडम जी, जिनके घर पे भी हम गए थे मीटिंग करने के लिए पटना में, वो भी मेरे साथ थी। वो भी देख के हैरान हो गई, हमारा लेबर, हमारा मेहनत देख के उनको भी लगा कि मैडम आप कैसे इतना कर लेते हैं, कैसे नहीं। एक अंदर में जो एक लोग की चाहत रहती है कुछ कर गुजरने का, एक गोल रहता है, एक लक्ष्य रहता है, तो गोल के हिसाब से अगर इंसान अगर तरीके से अगर काम करे तो उसको कितना भी परेशानी आएगा, कितना भी परेशानी आएगा तो परेशानी से हटेगा नहीं। और पैसा पैसा तो इसमें वो लोग जितना मांगता है उतना पैसा आता है,
चाहे छोटा लेवल पे रहे, बड़ा लेवल पे रहे, चाहे जहां भी रहे, यहाँ पे पैसा नहीं, यहाँ पे लोग स्वप्न पूरा करने के लिए आए हैं। और हम भी उसी उद्देश्य के साथ, क्योंकि हमको था कि मेरा भी कहीं ना कहीं नाम आए, तो हमको इंस्पायरिंग वर्ल्ड में जब हम सिल्वर बने तब आया मेरा नाम, तो हम फूले नहीं समाये। और हम वो बुक को हम कभी भी, जब तक गोल्ड नहीं बने तब तक वो बुक को कभी भी अपने बैग से अलग नहीं रखे। जब गोल्ड बने तो फिर उस दूसरा बुक जब हमको मिला इंस्पायरिंग वर्ल्ड से, तो फिर उसमें टिक मार के हम रखना चालू किया। उस बुक को हम हर घड़ी सबको दिखाते थे। अगर बाय द वे अगर हम मर जाए, कुछ हो जाए, तो ये बुक में मेरा नाम है। मेरे बच्चे तो कहेंगे कि मम्मी यहाँ पहुंची हुई थी, मम्मी इस जगह पहुंची हुई थी। हमको और मेरे हस्बैंड को भी ये आएगा कि मेरी पत्नी इस जगह थी। तो इस चीजों को हम अपने पास में इंस्पायरिंग वर्ल्ड को सजा के हमने रखा, अपने बुक को सब दिन अपने कलेजे से लगा के रखा कि हमने यहाँ पहुंच गया। इसी तरह हमने रूबी बना, गोल्ड चेयरमैन बना। तो मेरा मतलब बुक में जो नाम आया उससे भी मैं बहुत इंस्पायर हुई कि चलो हमारा नाम जो है एक ऐसा जगह आ गया है कि कभी भी आईएमसी का पेज हमारे बच्चे खोलेंगे तो जरूर उसमें उसका मम्मी का नाम दिखेगा और जरूर कहेगा मणिकांत यहाँ ऐसे न ऐसे। तो इस सब के लिए हम जो है आईएमसी जो है दिल से करते हैं, क्योंकि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा लेडीज को पहला चाहिए। और कहे ना जैसे पापा के नाम से, पति के नाम से, बच्चे के नाम से जाने जाते हैं, उनका खुद का पहचान है। हम किस लिए आए हैं, हम हमारे पे तो सारा बर्डन है ही है, फिर भी उनके नाम से हम जाने जाते हैं। तो कुछ हमारे, हम देवी शक्ति हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। आज माँ दुर्गा क्या नहीं की, माँ सरस्वती इतना अवतार जो है वो लोग क्या नहीं की, और आज की लेडीज क्या नहीं कर रही है। अपनी मेमू को देखिए, एक लड़की होते हुए भी आज इतने अच्छे लेवल पे, इतने अच्छे मुकाम को उन्होंने अचीव किया है। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारे पे तो पति भी है, बच्चे हैं, उनका भी कभी ना कभी साथ मिल जाता है। उनको किसका साथ मिलता है, एक अपलाइन का साथ मिलता है। तो इसीलिए हर लेडीज को इसको करना चाहिए अपने मान सम्मान के लिए, और अपना अपना घर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने अगल बगल समाज में अपने अड़ोसी पड़ोसी को अच्छा रखने के लिए बहुत जरूरी है लेडीज को ये करना। सिर्फ लेडीज चेंज कर दे किचन को, ब्यूटी सेक्टर को चेंज कर दे, तो उनका बहुत अच्छा हो सकता है, उनका बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। और उसके बाद जब किचन और ब्यूटी सेक्टर चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक उनका जो हेल्थ सेक्टर भी चेंज हो जाएगा। जो ही प्रोडक्ट की तरफ वो 100% ध्यान देंगे, तो ही उनका सारा प्रोडक्ट की तरफ दिमाग जाएगा, और 100% वो यूजर बनते बनते एक अच्छे नेटवर्कर, एक अच्छे सेल्समैन, एक अच्छे समाज में एक अच्छे विचारों को, अच्छे चीजों को बताने के लिए उनका माइंड जो हर घड़ी चलते रहेगा। न कि वो आज जो समाज सब में पहले होता था वो सब माइंड नहीं, एकदम मतलब नीट एंड क्लीन उनका दिमाग चलते रहेगा। इसी उद्देश्य के साथ हम आईएमसी कर रहे हैं। और हम यही कहेंगे कि लोग जो है सो आज हमको सक्सेस स्टोरी बताने की टाइम बारीक थी, लेकिन हम पन्ना पे पन्ना लिखते गए। करीब हम 6 बजे तक बाहर रहे हैं, 6:30 बजे तक। सर का जब देखे हम कार्ड बना तो तभी हम थे करीब अपने घर से 25 किलोमीटर दूर में हम मीटिंग दे रहे थे। सर बोले, हम बोले बस सर ठीक है सर कर दीजिए, लेकिन क्योंकि मीटिंग में थे बैठे हुए, हम इजी वे में कर दिए, ठीक है सर कर दीजिए। लेकिन मेरे अंदर भूचाल मच गया कि बाप रे कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे, मतलब एक अजीब तरीका का कंपन हो गया। और हम 6 बजे घर आए, 9 बजे तक कंप्लीट लिखते रहे, करीब 10-20 पन्ना लिख दिए। लेकिन हो रहा है कि कहाँ से क्या बोलूं, कहाँ पे क्या करूं। बहुत सारा कहानी लिखे, बहुत सारा शायरी लिखे अपने डायरी से। जो अपना डायरी सत्यम सर इतने अच्छे डायरी बनाया है कि जितना पेज खोलो उतना पेज जो आपका जिंदगी जीने का एक एक शब्द जो है आपको उसमें लिखा हुआ है। पेज अगर डायरी का खोलते हैं और नीचे में जब पढ़ते हैं ना, तो आप जो कॉपी लिखते हैं, लिखने से पहले आपका भर जाता है, पढ़ने से 2 लाइन पढ़ने से। तो बहुत सारा लिखे, लेकिन हम उस हिसाब से बोल नहीं पाए, क्योंकि देखे मतलब हो रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ खत्म करूँ।
तो सर थैंक यू सर। कितना टाइम रह गया सर, तो उस हिसाब से कुछ और आगे बात को प्रोडक्ट से हमको कभी गिला 1065 रुपया का। देखिए होता क्या है, जब कोई भी एसोसिएट ज्वाइनिंग लगाते हैं और ज्वाइनिंग लगा के जीरो छोड़ देते हैं, तो ज्वाइनिंग लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। इतना मेहनत किए, उसको इतना पढ़ाए, इतना लिखाए, किसी का मोबाइल नंबर लेने के लिए आपको कितना मशक्कत करना पड़ता है कि मोबाइल नंबर दीजिए, आपको हम रजिस्टर्ड कर देते हैं इस कंपनी में, इस संस्था में, आप लोगों को कहते हैं। लेकिन मोबाइल नंबर दिया, रजिस्टर कर दिए, उसके बाद उसको भूल गए। आप किसी भी पौधे को, आप किसी भी छोटा पौधा को अगर आप रोप दिए, कहीं से लाके आप नर्सरी से लाके घर में रोप दिया, रोप के उसको आप पानी नहीं दीजिएगा, उसमें आप बराबर उसका देखभाल नहीं कीजिएगा, सुबह शाम पानी नहीं दीजिएगा, तो थोड़ी उसका जो है सो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो जो भी पौधा को आपने सींचा, जिस आईडी को आपने लगाया, एट ए टाइम कम से कम 100 बीबी का भी उनको परचेजिंग करा देना चाहिए। हर व्यक्ति को 100 बीबी का परचेजिंग करा देने से क्या होता है कि आपने आईडी लगाया, जिसका आपने मोबाइल नंबर देखा, तो वो मोबाइल नंबर आपने जिसका लिया, तो आपका फेस वैल्यू वहां पे आपको देखा वो आदमी, तो आपका फेस वैल्यू देखा, तो आप तो उसको 200-300 रुपए का प्रोडक्ट दे सकते हो, एक तुलसी डाइजेस्ट दे सकते हो, जिसको एक तो पेस्ट दे सकते हो, उसका फेस देख के उसको चाहिए क्या तो वो आप दे सकते हो। तो 100-100 रुपए, 100-100 बीबी का भी आपने परचेजिंग कराते हैं, तो आपका आईडी कभी जीरो नहीं रहता। और जब जीरो रहता है, और जब कोई अपलाइन आपके एसोसिएट से बात करता है, तो एसोसिएट क्या कहता है कि जी जी ठीक है, हम देख लेते हैं क्या कैसा है, हम देख लेते हैं। क्योंकि आपने उसको तो आईडी लगा दिया, इतना उसको 1 घंटा पकाया, उसको ज्वाइनिंग लगाया, पेपर दिया, सारा कुछ किया, और आपने जो मेन चीज था आपके बिजनेस का, रीढ़ का जो हड्डी है प्रोडक्ट, वही आपने नहीं दिया, तो वो टूट के जो है सो गिर जाता है। तो कोई भी लोग जब भी आईडी लगाए, तो कोशिश हर घड़ी ये रहना चाहिए कि कम से कम नहीं 100 बीबी तो 50 ही बीबी सही, लेकिन उस प्रोडक्ट से रूबरू कराओ। जब तक आप ज्वाइनिंग लगाने के साथ प्रोडक्ट से रूबरू नहीं करवाएंगे, तब तक वो क्या समझेंगे आईएमसी है क्या नहीं है, क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं समझेंगे। क्योंकि हम आज 1065 रुपया का हमने प्रोडक्ट लिया, आज 15/5/2016 को हमने 1065 रुपया का प्रोडक्ट लिया, 9/7/2017 को हमने बेगूसराय गया, अशोक भाटिया सर का तिलक हमने किए थे बेगूसराय में, वो आए हुए थे सर ने। तो हमको एक एक डेट हमको याद है, जो हम सर से कैसे सर को तिलक लगाए, कब हमारा ज्वाइनिंग हुआ, हमारा एक एक डेट याद है। उतना तो हम डीप में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कॉपी मेरा पूरा फुल हो चुका है, तो उतना डीप में हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन ये कहेंगे, जो जैसे हम ज्वाइनिंग लगाए, ज्वाइनिंग लगाने के बाद 1065 रुपया का हमने प्रोडक्ट लिया, तो हमको उसको 15 दिन हमने यूज किया, तब तो हम लोगों को बताए। लेवे नहीं करते प्रोडक्ट, अपलाइन थे दिल्ली के, और ज्वाइनिंग लगा के चले गए, और हम फिर ऐसे सो जाते। तो आज हम आज यहाँ नहीं रहते। हमने प्रोडक्ट देखा, सारा कुछ देखा, प्रोडक्ट को यूज किया, अच्छा लगा, तभी तो हम फटाफट साल भर हमारे पास में अप्लाई 6 महीने के बाद कभी मतलब जो है हर महीना 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आते थे, लेकिन हम 28 दिन कंप्लीट हम खुद काम करते थे, 27 दिन खुद काम करते थे। लेकिन उनका मार्गदर्शन, क्योंकि जो होता था उनसे जब कभी बात करते थे तो लगता था पास ही में, क्या बताने के लिए आएंगे, इतना तो बता दिए, इतना हम करके देंगे तभी तो उससे आगे हमको कुछ बताएंगे। मुझे ऐसे लगते रहता था, तो डिस्टर्ब नहीं करो, हम इतना बता दिए, हम इतना पे कर लेते हैं, इतना काम कर लेते हैं। और इस तरह से हमने जो है वर्क किया। हर प्रत्येक व्यक्ति को हम यही कहते हैं कि देखिए, अपलाइन आपका सिर्फ मार्गदर्शन देता है, अपलाइन आपको सिर्फ रास्ता दिखाएगा, अपलाइन आपको सिर्फ 2 बार 4 बार 10 बार प्लान दिखाएगा, प्रोडक्ट दिखाएगा, सारा सिस्टम दिखाएगा। अब तो मोबाइल आ गया है, हर आदमी जो है एंड्रॉइड मोबाइल के पीछे में, जिसको भी कुछ पैसा कौड़ी नहीं है फिर भी वो एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं। आईएमसी क्यों करूं, आईएमसी कैसे करूं, आईएमसी क्यों जरूरी है,
इसको अगर डीपली लोग जान लेना तो इससे अच्छा हमको नहीं लगता है आज के डेट में इससे अच्छा प्रोडक्ट, इससे सस्ती दाम में कोई प्रोडक्ट कहीं किसी भी सेक्टर में, किसी भी कंपनी में किसी को मिलेगी, किसी को नहीं। हमको ऐसा लगता है, हमको लगता है सत्यम सर और डॉक्टर अशोक भाटिया सर दोनों ने तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट बना दिया है। लोगों को हेल्थ के देखते हुए प्रोडक्ट बनाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट बना दिए, फिर भी लोगों को क्यों नहीं लेते हैं। तो हम में डिमेरिट है न कि अगला में डिमेरिट है। अगला तो बच्चा है, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, वो कुछ नहीं समझता है। हमको संजीव सर आज नहीं दिए रहते तो हम यहाँ नहीं रहते। हम समझते हैं जब भी किसी का ज्वाइनिंग लगाइए कम से कम उसको 100 बीबी का उसको परचेजिंग करा के दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए ज्वाइनिंग लगाने, क्या जरूरी है। आपके आईडी इनफ है, आप अपने अगर लेना चाहते हैं अपना आईडी से दे दीजिए, नहीं लगाना चाहते हैं छोड़ दीजिए। और सिस्टम को कंप्लीट अगर तरीके से लोग को बताते हैं तो जरूर 10 में आपका 3, 10 में 3 तो जरूर सुनता ही सुनता है, लेकिन 10 तक जाना पड़ेगा। 10 तक ये कहिएगा 3 को बता दिया उसमें हमारा 1 हो जाए तो कदापि नहीं होगा। 10 तक जाना पड़ेगा, 10 में 3 सुनेगा। और अपलाइन सबके साथ में है, और अपलाइन का रास्ता ही दिखाना ही बहुत बड़ा रास्ता है, क्योंकि जिस तरह पेरेंट्स अपने बच्चे को रास्ता दिखाता है उसी तरह इस सिस्टम में अपलाइन रास्ता दिखाते हैं। और मीटिंग इतना हो रहा है, ये कोरोना काल में, पहले भी मीटिंग उतना होता था, लेकिन इस कोरोना काल में ये कंपनी का मीटिंग हर आधे घंटे पे, हर 10 मिनट पे, हर एक लीडर का मीटिंग भर दिन चलते रहता है। क्या मीटिंग अटेंड करना है, प्रोडक्ट के बारे में अटेंड करना है, प्लान के बारे में अटेंड करना है, आईएमसी क्यों करना है इसके बारे में अटेंड करना है, किसके बारे में अटेंड करना, वो नॉलेज ले लीजिए ना, उससे आप पूरे परिपक्व हो जाइए ना। आपको प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा चाह है तो आप प्रोडक्ट के बारे में ले लीजिए। हमको तो प्रोडक्ट की नॉलेज हमने नहीं लिया है, इसलिए और सिर्फ प्रोडक्ट से हमको इतना प्यार हो गया है कि हमको लगता है अब हम परसों एक लेडीज को हमने करीब 15-20 दिन एक ये दिए थे, हिमालयन वेरी नहीं, ये शुगर अवेयरनेस दिए थे एक लेडीज को। उनका हस्बैंड को बहुत शुगर बढ़ गया था। हम बोले क्या जो मैडम आप अगर 1000-1200 का प्रोडक्ट आप उनको यूज करवाना चाहते हैं तो आप हिमालयन वेरी, शुगर अवेयरनेस ये सब दे दीजिए। तो बोली क्या जो मैडम बहुत पैसा लग रहा है। तो हम बोले ऐसा कीजिए, ½ लीटर हिमालयन वेरी हम दे देते हैं और ½ लीटर शुगर अवेयरनेस दे देते हैं, आप उनको जो है उनको दीजिए। वो क्या कि लेके गई, दिए उसको, लेके गई और हिमालयन वेरी और ये शुगर अवेयरनेस अपने हस्बैंड को 2 दिन दी और 2 दिन अपना भी ली। तो थोड़ा हेल्थी थी, पेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। उन्होंने, वो बोलती है क्या जो मैडम सो परसों फोन करके बोलती है 10-15 रोज के बाद, मैडम सो हमको हिमालयन वेरी और शुगर अवेयरनेस लेना है। तो खत्म हो गया। तो बोलते हैं कैसे है हस्बैंड, कैसे हैं? तो बोलते हैं हस्बैंड को हमने नहीं दिया। बोले क्यों? तो वो शुगर अवेयरनेस हमने पी लिया। बोले आपको क्या हो रहा था? तो मुझे कुछ हो नहीं रहा था, पर 2 पराठा खाते थे पेट पूरा फूल जाता था। और हमने ये जब से शुगर अवेयरनेस लिए हैं पेट भी मेरा एकदम स्लिम हो गया है और खाने में भी रुचि लगता है, भूख भी लगता है। हम कहे देखिए ये तो हम पेशेंट को दिए थे, शुगर वाले पेशेंट को दिए थे, आपके हस्बैंड को दिए थे, ये आपने यूज कर लिया। तो कहीं से इस प्रोडक्ट में हमको कोई डाउट नहीं लगता है। अप्रीम मैम का एक एक वीडियो प्रोडक्ट पे बहुत ही अच्छा हमको लगता है। हम जब भी कभी भी कोई भी वीडियो मतलब प्रोडक्ट बेसिस देखते हैं तो डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर का देखते हैं तो ज्यादा वो इंग्लिश में बोलते हैं तो उसमें कुछ हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन अप्रीम मैम का बात समझ में आता है। और हमको सबसे बड़ा बात है कि प्रोडक्ट समझ में आता है तो हम देते हैं कि उनको अपने हस्बैंड के लिए, तो लेडीज खुद यूज कर लेती है और उसका रिजल्ट जो ये इस तरह से बताती है तो अंदर से एक और एनर्जी आता है कि चलो डन, अब हमको किसी भी सूरत से इस प्रोडक्ट में कहीं से कोई कंप्लेन आने वाली नहीं है। कोई भी खा ले, कोई भी ले ले, कोई मतलब नहीं है। मतलब डर जो है ना, अंदर से मेरा डर निकल गया है। और 2-5 प्रोडक्ट ऐसा है प्रोडक्ट कि आप किसी को दीजिए तो कितना भी भारी बीमारी रहे थोड़े देर में उसका राहत होना निश्चित है। 2-5 प्रोडक्ट ऐसा है। तो प्रोडक्ट का हम महारत ही नहीं हासिल किए हैं, लेकिन
प्लान जो है ना, हमको प्लान जो रवि सर हमको समझाया, वो प्लान हमको नींद में भी कोई कहेगा ना गिना देने के लिए, तो नींद में हम 256 आदमी तक लेके चले जाएंगे। हमको इस तरह से हमको प्लान समझ में आ गया। तो इस हिसाब से भी अगर प्लान पे भी लोग काम करे तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। और जो है सो आईएमसी में इस लेवल को, इस मान प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को हर प्रत्येक नारी अचीव कर सकती है। और जिसको जिनका हस्बैंड जॉब करते हैं या हस्बैंड आईएमसी में है, वो जरूर अपने फैमिली को इन्वॉल्व करें, क्योंकि फैमिली जो है सो आपका घर से ये है, और घर में उनके पास 2 4 10 कुछ ना कोई आते ही रहते हैं, जो कि उनको एक्स्ट्रा बात करने के लिए मौका नहीं मिले। हमारे तुलसी के बारे में वो 10 मिनट बता दे तो जरूर आपका बिजनेस और थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा। और जहाँ लेडीज कर रही है वहां पे तो अभी तक हस्बैंड को तो हम चाहते हैं, वैसे भी सपोर्ट बहुत करते हैं। लंबा दूर जब से हमने रूबी बना, रूबी से पहले तो मैंने बहुत संघर्ष किया। उसके बारे में जब सोचते हैं ना तो कभी कभी लगता है हुआ, लेकिन इस संघर्ष में इतना खुशी है ना, नींद इतना अच्छा आता है कि कितनों कोई कुछ बोल दे कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि अपने आप को सिर्फ दोनों तरफ से घोड़ा के नाल की तरह आंख पे पट्टी लगा हुआ है, सिर्फ बीच में लिखा हुआ है आई एम करोड़पति, आई एम इस तरह से आगे में फोरहेड पे एक ही चीज दिख रहा है हमको। तो इसीलिए हमको इतना परेशानी भी हुआ सुपरस्टार सिल्वर गोल्ड में। रूबी से हमारे हस्बैंड जो है कहीं मतलब 25-30 किलो 40 किलोमीटर दूर तक हम कहीं जाते हैं तो हमको अपना गाड़ी से, 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से हमको अब ले जाते हैं, अब प्लान दिखाते हैं, वो रहते हैं साथ में। लेकिन इतना दिन जो पहले का जो संघर्ष था, वो संघर्ष हमने अकेले किया। साथ में हमारे ग्रेट अपलाइन संजीव सर, रवि सर का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि छोटा छोटा कैंप किया, छोटा छोटा कैनोपी लगाया, कहीं भी बैठे हमने प्रोडक्ट का जो है सो हमको ये समझ में था कि तुलसी पे इसका बीमारी ठीक हो जाएगा, कोई भी लेगा ठीक हो जाएगा ये। तो हमने कहीं भी जो है सो चट्टा बिछा के भी हमने 10 तुलसी रख के हमने काम किया। और कैंप जो लगाया, वो कैंप में जो हमारा रिजल्ट आया 3-4 हजार पेशेंट का, हर मंथ आते थे सर, हर मंथ जो है 400-500 पेशेंट को पकड़ के रखते थे, और हम पेशेंट का जो है सो हम ट्रीटमेंट करवाते थे रवि सर से, संजीव सर से। कैंप के जरिए हमने बहुत अच्छा किया, और वहां से हमको मान सम्मान वहां से भी बहुत अच्छा मिला। और अभी भी हमको जो है जहां भी निकल जाते हैं, जिस रास्ते में निकल जाते हैं, रिलेशन कहता है बिजनेस जो है ना, कल भी एरिया मैनेजर साहब से बात हुई थी हमको, तो उन्होंने हमको बताया कुछ हम अपना डिफॉल्ट उनको बताया जो हमारे में ये सर प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि जो है सो सारा मतलब सब कुछ बैलेंस में रहना चाहिए। आप किसी से आप बिजनेस कर रहे हैं तो किसी से इतना ही प्रेम में घुसना चाहिए कि आपका घर का रिलेशन बन गया और बिजनेस साइड हो गया। तो हर एक चीज को रिलेशन सबसे बना के रखना है, अपलाइन से, डाउनलाइन से, लाइफलाइन से, सबसे रिलेशन बना के रखना है, पेशेंट से सबसे रिलेशन, लेकिन उसको एक सीमा में रखिए, एक उसका एक जो स्टेज होता है वो स्टेज में रखिएगा, तो आपका चलने का आपका एक तरीका है, सलीका है, उसमें आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे सर। और हेलो हैं हम इस सिस्टम में जैसे भी हैं, हेलो चलते रहिए जी, आज जो भी है इस सिस्टम में हम जैसे भी हैं, अपलाइन का तो सपोर्ट है ये है, लेकिन लाइफ लाइन का जबरदस्त सपोर्ट है। लाइफ लाइन नहीं तो कुछ भी नहीं। तो लाइफ लाइन जैसे हमारे अमित कुमार कर्ण जी हुए, उनको मैं बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ कि हमारे साथ में उन्होंने हमारे कदम से कदम मिला के चले। हमारे सपना मैडम जी है, अर्चना मैडम जी है, पूर्णिमा मैडम जी है, मंजू सिंह है, ज्यादातर हमारी लेडीज ग्रुप है कि बहुत अच्छा कर रही है, और उन लोगों का सोच भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सब जो है ना कहीं बिजनेसमैन है। हमारे साथ जितने भी लेडीज है ना,
कोई सब हाउस वाइफ रहते हुए भी सबका अपना बिजनेस है, और वो अपना अपना बिजनेस में भी वो जो है एक थोड़ा सा पार्ट टाइम निकाल के आईएमसी कर रही है, हर एक हमारे एसोसिएट। तो बहुत सारी लेडीज हैं हमारे साथ में, बहुत अच्छा वर्क कर रही है। और अमित सर तो वो जब लुधियाना का मीटिंग अटेंड करके आए तो डायरेक्ट जो है सो वो डिसीजन लिया, और उनके मुंह से तो आप लोगों ने सारा बात सुन ही लिया सर, जो कैसे कैसे चेयरमैन को लेवल को अचीव किया। हम कितना ठंडी में कैसे, हम कभी भी सर, आज जो मेरे पास में जो भी मेरा लाइफ टाइम है उनके पास में वैसे ही विषम परिस्थिति में गए हैं कि लोग को डर हो जाता था कि मैडम ऐसे समय में कैसे आ गए। अब हम पटना गए तो उसको मतलब जब गए, और जब हमारे 4 बुखार था, 3-4 बुखार एकदम तपतपा रहे थे, तो संजीव सर तो हमको बोले क्या जो मैडम क्या आप मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, कैसे आप आ गए। और फिर भी हमने उस जगह पर गए, और वहां से एसोसिएट लोग बोलते हैं कि कैसे आप कर लिए। अमित सर के पास भी गए, इतनी कपकपाती ठंडी, और ट्रेन में एक छोटा सा बच्चा लेके हम जो है पूर्णिया से दरभंगा 200-250 किलोमीटर दूर रात का सफर हमने तय करके रवि सर के पास में, सॉरी ये अमित कुमार कर्ण के पास में हमने पहुंचा। तो हम जब भी जो भी हमारे आज अच्छा लीडर है ना, जो भी आज कदम से कदम मिला के चल रहे हैं ना, उन लोगों के पास हम एकदम वैसा ही समय में गए हैं कि उन लोगों को सोचने पे मजबूर हो गए कि मैडम ऐसे समय में घर से कैसे निकल गई। आज भी इतना बारिश हुआ, सुबह में 11:30 बजे तक पूर्णिया में बारिश होते रहा, 12 बजे तक, फिर बीच में भी बारिश हुआ, फिर भी हमने आज निकल गया। हस्बैंड को बोला चलिए जी चलिए, मेरा 2 मीटिंग है, छूट जाएगा, बहुत मिस कर जाएंगे हम, चलिए ना, जो होगा ऊपर वाले हैं ना साथ में, चलिए कितना कहे उनको, रिक्वेस्ट किए उनसे, और फिर वो लिए और फिर हमको लेके चले गए। 25 किलोमीटर दूर गए, 2-3 मीटिंग अटेंड किए, और फिर आज सर का प्रोग्राम है, कुछ लिखेंगे नहीं तो बताएंगे सर को क्या 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 सक्सेस स्टोरी बताएंगे। 4 साल की कहानी 1 घंटा हम कैसे शेयर करेंगे, क्या बताएंगे सर को। मतलब एकदम अंदर से हमको एकदम अजीब जैसा हो रहा था। फिर हमने एक मीटिंग को पोस्टपोन किया, सर हम परसों आ रहे हैं, मंगलवार को आ रहे हैं, और फिर हमने वहां से निकल के फिर घर आया 6:30 बजे, थोड़ा सा चाय पिए, और फिर तभी से लिखना चालू किए, तो 9 बजे तक कंप्लीट जो है सेशन पे बैठे ही रहे सर, लिखते ही रहे। और क्या बताएं सर, सबसे पहले यही है कि लोग लगे रहेंगे तो जरूर है कि बीच में बहुत उथल पुथल आती है, बहुत उथल पुथल आती है कि जिससे लोग हार मान जाते हैं। अगर हार नहीं माने, जिस तरह शुरुआत में आए उसी तरह अगर बेसिक नॉलेज के साथ में लोग अगर दिन प्रतिदिन काम करते रहे, अपने टीमों को सिखाते रहे, तो कहीं भी कोई भी दुविधा नहीं है। इतना इजी प्लान है, इतना इजी प्लान है। हार्ड इसलिए है कि लोगों को बताना पड़ेगा, ये ईगो पे हर्ट करता है लोगों को, बहुत लोगों को, लेकिन बताना पड़ेगा। तो क्या जाता है अपने को, जाता क्या है, बता देंगे। कोनो उससे धन संपत्ति लेने के लिए थोड़े जा रहे हैं, उसके हेल्थ के लिए बात करने जा रहे हैं। अगर प्लान उनको अच्छा लगेगा तो प्लान भी बताएंगे, प्रोफाइल अगर कंपनी को देखना चाहेंगे तो भी बताएंगे। नहीं तो हमारा फेस वैल्यू अभी बिकता है, हम जो है अपना तुलसी लेके, अपना हिमालयन बेरी लेके जा रहे हैं। अगर हमारे बात से संतुष्ट होंगे तो प्रोडक्ट लेंगे, क्या जाता है। 10 को बताना पड़ेगा। जब तक बताएंगे नहीं, बेसिक नॉलेज वाला काम जब तक प्रत्येक व्यक्ति नहीं करेंगे, तब तक जो है काम जो है सर नहीं होता है, नहीं होगा अच्छा। तो बेसिक नॉलेज हमको अभी भी वही बोले ना सर, बार बार हम ये कहते हैं कि हमको थैंक्स बार बार रवि सर को कहते हैं कि सिस्टम तो हमको ग्रेट गुरु, हमको संजीव कुमार कर्ण के माध्यम से ये पवित्र सिस्टम मिला, लेकिन आज इस सिस्टम में जो हम टिके हैं वो आज रवि सर का पहला प्लान आज भी हमारे जहम में दिमाग से कभी भी नहीं हटता। जैसे लोग बचपन में अ पढ़ लेता है ना, अ और क मम्मी पढ़ाती है, पापा पढ़ाते हैं, उसको मरते मरते लोग नहीं भूलता है। उसी तरह रवि सर का प्लान हम जो है सो, प्लान कितनों कुछ होगा कंपनी में, कितनों चेंज होगा, लेकिन प्लान वही है। आप जिधर से नाक पकड़िए, नाक वही आपको पकड़ाएगा, वही पोस्ट है, वही बिंदु है, तो केंद्र वही है।
क्या हुआ, सिस्टम जो है सो अपडेट करना पड़ता है, जरूरी पड़ता है कंपनी को, तो करता है। अब ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, क्यों पर लोग जाते हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं क्यों किया। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होगा, बहुत बड़ा रीजन होगा। अब क्यों करेगा, तो तू उतना बड़ा लेवल अचीव कर लो। आप प्रेम सर का जो है सो लेवल अचीव कर लीजिए, तो आप डायरेक्ट सत्यम सर से के साथ में सुबह शाम रात दिन बात करेंगे। तो क्यों पर वहां पर काम कीजिए, क्योंकि आपके जैसे वहां पे बहुत सारे लोग हैं सिस्टम को समझने के लिए। तो हमको कहेंगे नहीं मैडम, ये आउटलेट का जो है 30,000 का मेंटेन कर दिया तो ऐसे हो गया, ये प्लान ऐसे नहीं होना चाहिए, ये प्लान वैसे नहीं होना चाहिए। मतलब इतना एक्सक्यूज लोगों को रहता है, इतना एक्सक्यूज रहता है। लेकिन अगर बेसिक पे खाली बात करें, बेसिक पे बात करते रहें, बेसिक पर अपना दिमाग लगाते रहें, 1.5 लाख बीवी के साथ हम सुपरस्टार बने। आज मात्र 45,000 बीवी के साथ भी सुपरस्टार है, तो भी लीडर लोग कहते हैं कि बाप रे मैडम 1,20,000 तक का प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा मैडम। तो बेचना थोड़े पड़ेगा आपको, कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। आप बेचिएगा क्या, हमने बेचा क्या 1.5 लाख का बीवी का प्रोडक्ट, हमने बेचा नहीं, हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताया। कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है प्रत्येक व्यक्ति को। बेचना क्या है, कितना दिन बेचते रहोगे, कितना दिन सेल्समैन वाला काम करोगे। तो 45,000 बीवी के साथ में जिनको सुपरस्टार बनने में परेशानी है, तो आगे और इतना मीटिंग हो रहा है, इतना मीटिंग हो रहा है, उसके बाद भी एक्सक्यूज इतना लोगों का है। तो हम यही कहेंगे कम से मीटिंग अटेंड करते रहें। रात का 7 से 9 का प्रोग्राम जो है स्टार्टअप प्रोग्राम, ये प्रोग्राम गजब का प्रोग्राम है सर का, संदीप भाई सर का, और वो क्या सर, एक सर का नाम भूल रहे हैं, उनका, दोनों सर का जो स्टार्टअप प्रोग्राम है बहुत गजब का स्टार्टअप प्रोग्राम है। और वही है और कंपनी में कितनों कोई हवा दे दे, कितनों ऊपर प्लान वही बेसिक है, वही बेसिक सीख के रखना पड़ेगा, वही बेसिक के साथ काम करना पड़ेगा। 90% जो कंपनी दे रही है फंड, तो वही से उसी से आपको फंड भी आएगा, सारा फंड आएगा। हमको 414 रुपए इंस्पायर किया, लेकिन 40,000 भी आया, हमको 50,000 भी आया, तो हमको उतना इंस्पायर नहीं हुए जितना हम 414 रुपया में इंस्पायर हुए। और हम 40,000 और 50,000 के लिए नहीं आए हैं। हमारा जो गोल है, हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो स्वप्न है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा वो उससे कोई हटा नहीं सकता है, क्योंकि हमारा है तो हम वहां तक हर घड़ी प्रयास करते हैं, हर घड़ी प्रयास करते हैं। क्योंकि कहते हैं लीडर सब, आपका उठने का टाइमिंग क्या है, सोने का टाइमिंग क्या है, बैठने का टाइमिंग क्या है, सोचने का टाइमिंग क्या है, बोलने का टाइमिंग क्या है, एसोसिएट के साथ क्या आपने बात किया। जितने लीडर कहते हैं ना, उसमें हम कहते हैं 1/3 भी लोग बात कर लेना, 1/3 भी उस चीजों को पालन कर ले, तो जरूर है पैसा तो आएगा ही आएगा, और सारा कुछ आएगा, कंपनी का हर एक चीज आएगा। कंपनी इतना फंड बनाई हुई है, सुपर स्टार क्वालिफाई फंड 3% वो देती है, सिल्वर में देती है, लीडरशिप फंड, ट्रैवलिंग फंड गोल्ड में है, बाइक फंड रूबी में है, कार फंड, मीटिंग फंड, चेयरमैन में है, हाउस फंड। इतने फंड चेयरमैन तक जुड़ते जुड़ते लोग आज अच्छा इनकम ले रहा है। जिस पोस्ट पे हम खड़े हैं आज हमारे ही लोग बहुत अच्छा इनकम ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो उतना मेहनत करते हैं, उतना प्रयास करते हैं, उस हिसाब से चलते हैं। तो हम कहीं ना कहीं, कोई भी व्यक्ति आज कहीं भी न कहीं अगर डगमगा रहे हैं, तो अपने कारण, न कि अपलाइन के कारण, न कि सिस्टम के कारण, न कि कंपनी के कारण, न कि प्रोडक्ट के कारण, वो कोई भी डगमगा रहे हैं तो अपने कारण, कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी। तो बेसिक नॉलेज पे काम कीजिए, और बेसिक नॉलेज पे 5 ठो तो टीम मात्र जो है सो सजाने के लिए बोल रहे हैं। 3 ठो टीम में आपका जो है एक ऑफिसर क्वालिटी का पैसा आएगा, मात्र 3 टीम में एक ऑफिसर क्वालिटी का पैसा, एक IAS ऑफिसर रैंक का पैसा मात्र तीन टीम से आता है। 5 टीम से आपका स्वप्नों का महल पूरा होता है, सारा कुछ पूरा होता है। तो इस 5 टीम को प्रत्येक व्यक्ति आईडी लगावे, जरूर 100 बीवी नहीं कुछ तो 100 बीवी का जरूर करवाए, नहीं तो नहीं आईडी लगा, जितने हैं उतने इनफ है। क्योंकि
हम नहीं देखे हैं ना, हम जिसको आईडी लगाते हैं हम तो उन्हीं को पुशअप करेंगे ना, लेकिन वो जिनको आईडी लगाते हैं वो किस हिसाब से उनको आईडी लगाए नहीं लगाए हैं, उसमें चलिए हम 25 से बात करते हैं, या हम एक तो बात करते हैं कि हमको अभी अपलाइन लोगों ने हमको बोल दिए हैं कि आप मैडम 25 आदमी से बात करो, क्योंकि अभी बहुत सारे आईडी जा रहे हैं, 25 आदमी से बात, 25 आदमी को फोन लगाते हैं, उसमें से 10 आदमी का फोन नहीं लगा, 15 आदमी का फोन लगा, उसमें से कुछ आदमी बोला ठीक है हम बाद में करते हैं, फलाने जगह है, फिर कुछ इस तरह से 2-4 आदमी से तरीके से बात होता है। उस 2-4 आदमी से तरीके से तो बात हुआ, लेकिन वो है किस कैटेगरी का, कैसा है नहीं है, उससे तो हम देखे नहीं है। उसमें से एक आदमी कोई ले लेता है, कुछ भी प्रोडक्ट यूज कर लेता है, ले लेता है, या हम उनको जाके डिलीवरी दे देते हैं, नजदीक का रहता है तो। लेकिन आप लगाए हो, आप अपने बच्चे को जन्म दिए हो, आप अपने इस सिस्टम में अपने बच्चे को लाए हो, तो आप जरूर उसको एक पेस्ट से, एक हल्दी से उसका जो है आप उसके आईडी को आप 0 से बचा लीजिए और एक भी प्रत्येक एसोसिएट करवा लीजिए। ये इस हिसाब से अगर वर्क होगा सर तो सबका अच्छा होगा, और हर एक हम सभी लोगों को तो यही कहूंगी कि आईएमसी जो है सो जो भी हमारे लेवल पे आए हैं या हमारे से नीचे भी लेवल पे हैं, जो भी आज मीटिंग अटेंड किए हैं ना, वो कभी भी आईएमसी छोड़ के जो जाएंगे वो हमको लगता है कि वो आईएमसी के लिए आए ही नहीं थे, वो कुछ अलग करने के लिए आए थे और चले गए। आज हमारे ही टीम, हमारे ही साथ में 10,000 लोग आए, 10,000 से ऊपर लोग आए, लेकिन आज हमारे साथ में मात्र 2,500-3,000 लोग बचे हुए हैं। हम ठीक है, फिर होगा, हम खड़े हैं ना, जड़ खड़ा है ना, जड़ खड़ा है तो फुंदी पानी पड़ते रहेगा तो ऑटोमेटिक पेड़ में झाड़ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अशोक भाटिया सर कहे थे कि 23 दिन तक हमारे साथ कोई नहीं चला था, और फिर जब चला तो कारवा बन गए। तो उसी तरह हम जब चले थे तो बहुत सारा लग गया था, और अभी भी चल रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं साथ में, लेकिन जितने भी लोग हैं उतने सभी लोग पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है, जितने से हमको पर्सनल बात होता है सभी बहुत अच्छे हैं। और इसी तरह अपनी टीम से सभी लोग कम से कम अपनी टीम से जो है सो बात कीजिए, और बात कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सब अपने अपने जो है सो हम हर एक लेडीज को कहते हैं कि अपने साथ में जरूर है कि आप अपने घर का 50 लेडीज को आप सम्मिलित कर सकते हैं। आपके घर में 50-55 लेडीज है जो आप उसको वो अच्छा रास्ता खोजना चाह रही है, नहीं मिल रहा है। हमने भी बहुत सारा काम किया, और 22 साल मेरा शादी का हो गया, और 22 साल से हम कभी बैठे नहीं है। बाल बच्चे, पति, सारे चीज को देखते हुए हमने एक सब काम अच्छा ही चूज किया। टीचिंग लाइन चूज किया, अच्छा चूज किया। बुटीक का काम ने हम चूज किया, अच्छा चूज किया। पार्लर का काम हमने चूज किया, अच्छा, तो हर एक काम अच्छा चूज किया। और लास्ट में परम पिता परमेश्वर ने, माता पिता का आशीर्वाद मेरे पे ऐसा था, परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद ऐसे था कि हमको इस सिस्टम में हमको लाए, और इस सिस्टम में हम आके आज हम अपने आप को धन्य है, अपने आप को हमको बहुत अच्छा लगता है। और सबको कहते हैं कि प्रत्येक लेडीज अपने साथ जो है 5 लेडीज को लाएं, और 5 के साथ में 5 का एक अच्छा सा ग्रुप बनाए, और 5 के साथ में इस तरह से एक तैयार करे, सिस्टम तैयार करे कि उनको जो चाहिए नाम सम्मान सारा कुछ यहाँ से मिलेगा, जो कि कहीं सिस्टम में इतना जल्दी कोई भी सिस्टम में मुकाम पे नहीं पहुंच सकता है। 2 साल से कोरोना है। 16 में हमने ज्वाइन किया, मई में लास्ट में 16 में हमने ज्वाइन किया, और 17-18 हमने 2 साल किया। 17 से स्टार्ट किया, वो भी पार्ट टाइम। 17-18 किया, 19 किया, 20-21 2 साल से कंप्लीट। नहीं जाना है, बच्चे हैं घर में, नहीं ये नहीं करना है, ऐसे है वैसे है, मतलब 100 रुकावटें आती है, फिर भी हमने काम करते हैं। और आज मात्र पार्ट टाइम ही सही, लेकिन आज इस लेवल को यहाँ पहुंचने के लिए हमने उस हिसाब से मेहनत किया
ये मेरा मेहनत है उस हिसाब से। और मेहनत हमको ना कभी भी ये नहीं लगा कि हाँ ये ऐसा होगा वैसा, मतलब कभी ऐसा ही लगा ही नहीं, क्योंकि जब हम वहां से आते हैं ना फील्ड से, तो अपने आप को हम इतना सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि लोगों से जब बात करने को मिलता है अच्छा बुरा सारा कुछ, तो हम इतना सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमको अंदर से एक अलग ऊर्जा मिलती है। और जिस दिन मेरा 2-4 मीटिंग अच्छा हो जाता है ना, उस दिन तो हम अपने घर में अच्छा अच्छा खाना बना के अपने बच्चे हस्बैंड को देती हूँ, इतना अच्छा हमको उस दिन लगता है। हमको थकावट नहीं लगता है, कितना कंप्लीट बोलो हमको थकावट नहीं लगता है। कितना भी हम भर दिन में 10 मीटिंग भी कर लूं तो हमको जरा सा भी अंदर से ये नहीं होता कि बाप रे आज 10 लोगों से मिल लिए, 5-6 दिखा दिए, इतना देर मेरा टाइम लग गया, 10 घंटा हमने बाहर जॉब कर लिया। कभी भी ऐसा हमको नहीं बुझाता है, कभी नहीं थकावट नहीं बुझाता है। और चलते 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 आज हम आप लोग के सामने में हमारे ग्रेट गुरु फिर से मैं नमन करती हूँ अपने माननीय श्रीमान R.K. दास सर को, जो जिन्होंने हमको इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त किए। इसलिए बार बार थैंक्स सर। गुड एमसी सर, गुड एमसी सर, गुड एमसी सर। गुड एमसी।